गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपके सिलेबस की ग्रामर की पहली टॉपिक शुरू करते हैं, नरेशन। आपके सिलेबस की पहली टॉपिक ग्रामर में है नरेशन है। आज हम लोग नरेशन शुरू करते हैं और नरेशन का 5 सेंटेंस होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। 5 सेंटेंस होते हैं। आज हम लोग पूरा असर्टिव सेंटेंस खत्म करेंगे। आज हम लोग पूरा असर्टिव सेंटेंस खत्म करेंगे। एक ही वीडियो में आपका पूरा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता हो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। हो सकता है वीडियो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का भी वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज पूरा हम लोग असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। नरेशन का आपका पहले टॉपिक बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक से क्या होता है, ये आपके सिलेबस की पहली टॉपिक है। आपके सिलेबस की नरेशन पहले टॉपिक है और 5 वीडियो में पूरा नरेशन खत्म कर देंगे। 5 वीडियो में पूरा नरेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और क्लास 11 12 दोनों के लिए ये है, क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। नरेशन क्या होता है, पहले तो नरेशन क्या होता है, एक सिंपल से सिर्फ कथन को नरेशन कहते हैं। नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, कथन होता है। तो नरेशन 2 प्रकार का होता है, मीन्स कथन हम जो कहते हैं वो 2 प्रकार से कथन को कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आप बात को समझो, हमने इसे हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको पढ़ाया है, इसलिए क्यों आके चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, अगर कोई वक्ता है, मीन्स जो अपनी बात को कहता है, वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मीन्स वक्ता ने जैसे कहा हुआ था उसके कथन को उसी तरह लिख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मीन्स जैसे उसने कहा, जैसे कहा ही सेड राम इज, अभी एग्जाम्पल देंगे, राम इज गोइंग टू स्कूल, जैसे उसने कहा कि वैसे हमने लिख दिया था, डायरेक्ट नरेशन होगा। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। वक्ता के कहे हुए कथन को, वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों न लिख करके उसके भाव को लिखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। हम सिर्फ उसके भाव को लिखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसके भावों को सिर्फ लिख देते हैं। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कहे हुए बात को सीधे उसी के शब्दों में लिख देते हैं। और डायरेक्ट नरेशन में हो गया, वक्ता के कही हुई बात को सीधे शब्दों में उसी में लिख देते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, वक्ता के कही हुई बात को अपने शब्दों में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब चलते हैं, तो डिफिनेशन हो गई थी, अब चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। हमने जैसे कहा, मोहन सेड राम इज राइटिंग अ बुक। मोहन ने कहा कि राम इज राइटिंग अ बुक। राम क्या कर रहा है, एक पुस्तक लिख रहा है। मोहन सेड राम इज राइटिंग बुक। मोहन ने कहा कि राम क्या कर रहा है, एक पुस्तक लिख रहा है। अब जैसे मोहन ने कहा था, हमने उसकी बात को वैसे रख दिया। राम इज राइटिंग अ बुक, राम पुस्तक लिख रहा था ना। लेकिन जब मोहन कहा था, उस समय की बात है, राम इज राइटिंग अ बुक, तब राम पुस्तक लिख रहा था। अब जब हम कह रहे हैं, अब उसकी बात क्या हो गई है, पास्ट हो गई है, अब बात बीत चुकी है। तो अब हम उसके भावों को लिखेंगे। इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, मोहन सेड दैट, मोहन ने कहा था, राम वाज राइटिंग अ बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा था। अब हमने क्या किया है कि उसके भावों को ले लिए हुए हैं, उसके भाव को लिख ले लिए हैं। भावों को कैसे लिए हैं, मोहन सेड दैट राम वाज राइटिंग बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा था। ऊपर दिया है कि लिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, जैसे वो काम कर रहा था वैसे सीधे दिया हुआ है। और नीचे कह रहा है कि राम वाज राइटिंग अ बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा था। तो हमने नीचे वाले सेंटेंस में क्या किया है, उसके भावों को सिर्फ लिखा है। तो डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कहे हुए कथन को हम डायरेक्टली लिख देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, वक्ता के कही हुई बात को हम इनडायरेक्टली लिखते हैं। मीन्स उसके भावों को जो है हम सिर्फ उसमें लिखते हैं। आपका वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे हमें जाना है, सपोज दैट हमें जाना है यहाँ से, जो है अगर जौनपुर से हमें जाना है इलाहाबाद, हमें जौनपुर से जाना है इलाहाबाद। तो अब अगर हम जौनपुर से इलाहाबाद के लिए निकले हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। अगर हम डायरेक्ट जौनपुर से इलाहाबाद के लिए बस पकड़ लिए तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन।
अगर हमने का क्या किया, जौनपुर से डायरेक्ट इलाहाबाद के लिए बस न पकड़ करके हमने बनारस के लिए पकड़ा, बनारस से फिर हमने इलाहाबाद किया, तो हम इनडायरेक्ट रूप से गए ना, गए इलाहाबाद ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से गए ना, तो इनडायरेक्ट रूप से गए तो वह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट जो सीधी बात हो, जो है जहाँ पहुंच जल्दी हो, वो आपका डायरेक्ट नरेशन, और जहां थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है, लंबा इसीलिए इसमें वर्डिंग भी अधिक हो जाती है, इसमें परिवर्तन करने होते हैं, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डायरेक्ट नरेशन आपको इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आ गया कि दोनों क्या होते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो प्रकार नहीं है, इस बात को ध्यान देना, दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। अब एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। दो चीजें आती हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों चीजें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होती, रिपोर्टिंग वर्ब की भी बात कर रहे हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मीन्स जो डायरेक्ट नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हमने लिखा है कि अच्छे से एग्जाम्पल को हमने दिखाया है यहाँ पर कि पूजा सेड राहुल इज अ गुड बॉय। पूजा ने कहा कि राहुल क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमने कहा कामा इन्वर्टेड कामा के पहले जो वर्ब होगी, अब पूजा से कामा इन्वर्टेड कामा क्या है आपका, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, राहुल इज ए गुड बॉय है। अब इन दोनों के पहले कौन सी वर्ब है, सेड ही वर्ब है ना, पूजा तो वर्ब नहीं है, पूजा तो नाउन है। हमने कहा कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होती है वही जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर कौन सी वर्ब है, सेड वर्ब आपको दिख रही है ना, पूजा सेड वर्ब दिख रही है ना, क्योंकि पूजा तो नाउन हो जाएगा, तो पूजा तो वर्ब है नहीं, तो सेड आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। सेड आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो प्यारे बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर आपको वर्ब दिखे वही रिपोर्टिंग वर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग टीचर भी यही पढ़ा देते हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले जो भी शब्द होते हैं सब रिपोर्टिंग वर्ब हैं। भैया सब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ जो है उसमें जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। कुछ लोग पूजा सेड को पूरा रिपोर्टिंग वर्ब बता देते हैं, तो पूजा सेड पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है प्यारे बच्चों, उसमें हमने सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब की बात कर रहे हैं, तो सेड उसमें पूजा वर्ब नहीं है, सेड आपकी वर्ब है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, सेड हो जाएगी। तो सिंपल से समझते रहना कि डायरेक्ट नरेशन में जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है उसके पहले जो वर्ब होती है वही आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। अब अगला हम लोग चलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अगला हम लोग टर्म आपका आता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें अभी तक बताया कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होती है, अब हम बताएंगे कामा इन्वर्टेड कामा के बीच जो वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के बीच जो वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन में जो कामा इन्वर्टेड कामा के बीच जो शब्द होगा वही आपका क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। यहां बात ध्यान देना, वो रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये रिपोर्टेड स्पीच है, वो रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के बीच जो वाक्य होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपका पिछला एग्जाम्पल ही हम लेते हैं, पूजा से राहुल इज ए गुड बॉय। पूजा ने कहा था कि राहुल एक अच्छा लड़का है। अब हमने बताया रिपोर्टेड स्पीच के लिए आपका क्या हो जाएगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीजें हैं, जो वाक्य है, इसीलिए हमने वाक्य कहा है। कामा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर वाक्य है, वाक्य कौन सा हो गया, राहुल इज ए गुड बॉय, यही वाक्य हो गया ना। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच वैसे भी आपका वाक्य होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जो रिपोर्ट हो चुका है,
रिपोर्टेड मीन्स क्या होता है, जो रिपोर्ट हो चुका है, जो स्पीच रिपोर्ट हो चुका है उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अर्थात कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखो, कुछ नहीं, कोई डिफिनेशन नहीं, सिर्फ इतना सा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि वही वर्ब है, सेड ही वही वर्ब है जो पूरे वाक्य को क्या कर रही है, रिपोर्ट कर रही है ना। जैसे एक किसी फैक्ट्री में अगर कोई जो है बॉस है तो सभी कर्मचारी जाकर के उसे रिपोर्ट करते हैं ना, तो यहां पर समझो सेड क्या है, बॉस है, और बॉस क्या कर रहा है, सभी को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, पूजा सेड में सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और राहुल इज ए गुड बॉय क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। दोनों टर्म को एकदम दिमाग में बैठा लो, दोनों टर्म को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब बार बार हम कहते रहेंगे, तो इसलिए दोनों को टर्म को एकदम दिमाग में बैठा लो। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होती है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। कुछ हम लोग नियम पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के। डायरेक्ट से किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, जल्दी से उसके कुछ सामान्य से नियम पढ़ते हैं। जब नियम पे आते हैं तो प्यारे बच्चों पहला ही नियम क्या कहता है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो अभी डायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा देखता है आपको, उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है, मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगता था उसे नहीं लगाएंगे, मीन्स कामा को भी हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा को भी हटा देंगे। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कामा को भी हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा को भी हटा देंगे। ये पहला दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। अब इस बात को ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। सेड है तो सेड ही रहेगा। ठीक है, हो सकता हो टोल्ड में चेंज हो जाए, लेकिन जो है उसका टेंस नहीं बदलेगा कि ऐसा नहीं पास्ट में है तो फ्यूचर में कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब आपका कभी, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का केवल टेंस बदलता है। तो इस बात को दिमाग में एकदम बैठा लोगे। उसके बाद जो है निम्न 5 प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब ये तो हो गया कुछ सामान्य से नियम। उसके बाद किन वाक्यों को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है उसे ध्यान दो। ठीक है, अब किन वाक्यों को आपको बदलने होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में किन वाक्यों को बदलने होते हैं, तो उसे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ये 5 वाक्य होते हैं जिसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आपके यही 5 वाक्य हैं। साधारण वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। इन्हीं 5 सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ये 5 आपके जो सेंटेंस हो गए, इन्हीं को हम प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और 5 को अलग अलग नियम है। एक वीडियो में आपका बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस, आज आपका असर्टिव सेंटेंस पूरा खत्म हो जाएगा। और यही मानिए, यकीन मानिए, असर्टिव सेंटेंस खत्म होते हुए 70% आपका नरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आपका 70% कवर किया हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आज का वीडियो लंबा होगा, पूरा असर्टिव सेंटेंस कवर करना है। 2 से 2.5 घंटा, 3 घंटे का भी वीडियो हो सकता है। आप लोग जो नोट्स बना चुके हैं वो सिर्फ वीडियो को देखते चलेंगे, जो नोट्स नहीं बनाए हैं वे पहले वीडियो को देखेंगे, नोट्स बिल्कुल साथ में नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नोट्स साथ में नहीं बनाएंगे। और आपको हमने बता दिया कि आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, समझिए अच्छे से, चीज़ों को अच्छे से समझिए। तो अब हम लोग शुरू कर देते हैं आपका असर्टिव सेंटेंस। हम लोग असर्टिव सेंटेंस शुरू कर देते हैं कि क्या होता है, इसका परिवर्तन कैसे हम लोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं। और प्यारे बच्चों, जब असर्टिव सेंटेंस में आते हैं तो इनका अध्ययन हम 3 स्वरूपों में करते हैं।
एक टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम देखते हैं, दूसरा आपका पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम, तीसरा आपका समय सूचक शब्दों में परिवर्तन देखते हैं। मीन्स असर्टिव सेंटेंस का हम 3 स्वरूपों में अध्ययन करेंगे। एक पढ़ेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम, दूसरा जो है पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम, और तीसरा किसका नियम देखेंगे, आपका पर्सन संबंधी हो गया, टेंस संबंधी हो गया, तीसरा समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो 3 स्वरूपों में इसका अध्ययन करेंगे। अब पहला स्वरूप क्या है, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम रूल्स फॉर द चेंजेस ऑफ टेंस, मीन्स टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। जल्दी से हम लोग असर्टिव सेंटेंस का देख लेते हैं कि टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। प्यारे बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट आता है आपका, पहला रूल हम लोग चलते हैं। पहला रूल आपका क्या है, जल्दी से उसे देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। इस बात को दिमाग में सेट करो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जल्दी से उसे समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा राम सेज, राम कहता है पूजा इज रीडिंग ए बुक, पूजा क्या कर रही है, एक पुस्तक पढ़ रही है। राम कहता है कि पूजा क्या कर रही है, एक पुस्तक पढ़ रही है। तो ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमने प्रेजेंट या फ्यूचर कहा है, तो सेज बताओ, सेज प्रेजेंट है या फ्यूचर है या पास्ट है, हमने प्रेजेंट या फ्यूचर। अब सेज आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस है। यस या यस किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है ना, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सेज किस में है, प्रेजेंट में टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है अर्थात प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे राम सेज दैट पूजा इज रीडिंग अ बुक। हमने इज को वाज में नहीं चेंज किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सेज आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ये अगर यहाँ विल से होता, राम विल से पूजा इज रीडिंग अ बुक, तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते, तब भी डायरेक्ट लिख देते राम विल से दैट पूजा इज रीडिंग अ बुक। मीन्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हमने बताया इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, हमने कहा कि आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, पूजा इज रीडिंग अ बुक हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, सेज हो गया। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में मीन्स यहाँ पूजा इज रीडिंग अ बुक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या हो गया, राम सेज दैट पूजा इज रीडिंग अ बुक हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये नियम समझ में आ गया। ये नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस टेंस में होता है उसी टेंस में उसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था तो हमने इनडायरेक्ट नरेशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टेंस में लिख दिए, कोई परिवर्तन नहीं किए, क्योंकि यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो किस टेंस में थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी अर्थात प्रेजेंट टेंस में थी। अब एक नियम इसमें आता है क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कर देते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि आप कामा इन्वर्टेड असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके आप किसका प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव वर्ड आप यहाँ क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सब में कनेक्टिव वर्ड चेंज होगा। जैसे इंट्रागेटिव में जो है दूसरा कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा, ऑप्टेटिव में दूसरा कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा, आपका इंपरेटिव में दूसरा कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा। सब में अलग अलग कनेक्टिव वर्ड आते हैं मीन्स जोड़ने के लिए। यहाँ पर क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस में आपको कामा इन्वर्टेड कामा के हटाने के बाद क्या लगता है, दैट लगता है। दिमाग में सेट कर लो, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद आपको कनेक्टिव वर्ड क्या लगाने हैं, दैट लगाने हैं। इतनी बात आप दिमाग में सेट कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है अगले नियम पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं, इसके बाद इसका एक नोट का पॉइंट देखेंगे। जैसे हमने लिखा ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन दी कैंप, ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन दी कैंप, यही आपके सामने वाक्य है। अब इसको इनडायरेक्ट बदलना है। कुछ लोग कहेंगे सेड को देखते ही तुरंत जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने लगते हैं। जैसे सेड देखे तुरंत रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने लगते हैं। तो उन प्यारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल था,
ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन दी कैंप। विल को हमने वुड में नहीं परिवर्तन किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? क्योंकि हैज लगा हुआ है। हैज किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है ना, तो मीन्स प्रेजेंट टेंस ही हुआ ना। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहाँ परिवर्तन होगा? जब आप ए प्रेजेंट टेंस में ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हो गई तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहाँ परिवर्तन होने वाला है? तो हमने जैसे था दैट रवि विल ज्वाइन दी कैंप वैसे ही हो जाएगा। अब हमने यहाँ एक काम किया है, सेड को हमने टोल्ड में बदल दिया है। सेड को हमने क्या कर दिया है? टोल्ड में बदल दिया हुआ है। क्यों किए हुए हैं? कैसे हमने टोल्ड में बदल दिया? जबकि हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड का परिवर्तन हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मीन्स चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, उससे नहीं मतलब है। यदि आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको परिवर्तन करना है। यदि आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो आप परिवर्तन उसमें कर दोगे। किसमें? सेड को चेंज कर दोगे। कैसे? टोल्ड में। अब कैसे परिवर्तन करते हैं, जल्दी उसके भी कुछ नियम देख लेते हैं। उसका परिवर्तन कैसे कर देते हैं? देखिए, से, सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। से को हमें बदल देना है टेल में, सेज को बदल देना है टेल्स में, सेड को बदलना है टोल्ड में। कब बदलेंगे? जब इनके बाद क्या दिया रहता है? ऑब्जेक्ट दिया रहता है। जैसे यहां पर क्या था, इस वाक्य में क्या था? ही हैज सेड टू मी। टू मी, मी क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में। हमने आपको बताया, अभी अभी जल्दी से बताए हैं आपको। से को चेंज करना है टेल में, सेज को चेंज कर देना है टेल्स में, सेड को चेंज कर देना है टोल्ड में। तो यहाँ पर सेड था ना, तो आपका सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन दी कैंप। तो रवि विल ज्वाइन दी कैंप, ये प्यारे बच्चों हो गया कि क्या हुआ कि यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो से को हम चेंज कर देते हैं टेल में, सेज को हम चेंज कर देते हैं टेल्स में, और सेड को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका इसका नियम का जो है दूसरा नोट पॉइंट हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात हो गई। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तब की बात हो गई। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो, ये तो अभी तक सिर्फ बात हो रही थी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कब की बात हो रही थी? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब किस में थी? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में थी। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। मीन्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में केवल कब परिवर्तन होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। वही हमने रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन कैसे होता है हम लोग आगे देखते हैं उससे। प्यारे बच्चों, परिवर्तन कैसे होता है जल्दी से हम लोग एक एक करके सभी नियम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मीन्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच आया हुआ है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो मीन्स ये चारों प्रेजेंट के जो है चले जाते हैं चारों पास्ट में। मीन्स चारों प्रेजेंट के किस में चले जाएंगे? चारों पास्ट में चलेंगे जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स दोनों सभी अपनी जोड़े बना लेते हैं और सजाती जोड़े बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका जोड़ा कहाँ मिलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलेगा ना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस वाले में मिल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। क्यों नहीं गया? क्योंकि अपनी जोड़े में गया। यह विवाह होता है ना, विवाह कहाँ होता है? जब विवाह जतियां मिलती रहती है तभी होता है ना, कि ऐसे नहीं होता कि दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। एक एक करके हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल सहित आपको समझाते हुए इसे खत्म करते हैं, क्योंकि ऐसे समझा देना कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को किसमें बदल देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पूजा सेड रोहन टेल्स अ लाई।
पूजा ने कहा कि रोहन टेल्स लाई, रोहन क्या करता है झूठ बोलता है। तो सेड को हमने यहाँ गलत किए हुए हैं, थोड़ा सा आप इसे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूजा सेड रोहन टेल्स अ लाई है तो पूजा सेड दैट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हमने सेड को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया होता तो सेड को टोल्ड में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट न देने की वजह से हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, पूजा सेड दैट। अब यहाँ सेड आपका किस में था, पास्ट टेंस में था ना, पास्ट इंडेफिनिट में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में होने की वजह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। और रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, रोहन टेल्स अ लाई, रोहन झूठ बोलता है। टेल्स है, यस या यस लगा है, अर्थात पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट बदलना होता है। और हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। रोहन टेल्स, और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो टेल चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूजा सेड दैट रोहन टोल्ड लाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, पूजा सेड दैट रोहन टोल्ड अ लाई हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, तो इसलिए हमने सेड को सेड में ही रहने दिया, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया। टेल्स आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसे चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में टेल के आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, टेल चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो प्यारे बच्चों इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, पूजा सेड दैट रोहन टोल्ड लाई। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में था रिपोर्टेड स्पीच, तो हमने चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब दूसरा नियम पे आ जाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, मीन्स यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो उसे बदल किस में देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। जैसे हमने कहा, निधि से टू मी, निधि ने मुझसे कहा, पूजा इज राइटिंग अ बुक, पूजा क्या कर रही है, एक पुस्तक लिख रही है। निधि से टू मी, पूजा इज राइटिंग अ बुक, पूजा क्या कर रही है, एक पुस्तक लिख रही है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, टू मी, ऑब्जेक्ट भी दिया है तो उससे टू चेंज कर देंगे टोल्ड में। हमने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट दिया है तो उससे टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो क्या हो गया, निधि टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग हो गया। पूजा इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम का जगह क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज है ना पास्ट कंटिन्यूअस की। तो क्या हो जाएगा, पूजा के अनुसार वाज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ वेयर होता, क्योंकि पूजा क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब आपकी कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो वाज लगेगा। पूजा वाज, उसमें भी आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आईएनजी फॉर्म, क्या हो जाएगा, पूजा वाज राइटिंग अ लेटर बुक हो जाएगा। तो पूजा वाज राइटिंग अ बुक हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, सिर्फ सिंपल सा परिवर्तन, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया, इज एम आर की जगह वाजवर लगाए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो गया, निधि टोल्ड मी दैट पूजा वाज राइटिंग अ बुक हो गया। तो इसका सिंपल सा हो गया, निधि टोल्ड मी दैट पूजा वाज राइटिंग अ बुक हो गया। प्यारे बच्चों ये आपका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगले टेंस पे चलते हैं। अगला क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच में कहा, सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सोहन ने कहा कि संध्या अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, पूरा कर चुकी है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सोहन सेड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेड ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सोहन सेड दैट संध्या। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है और पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क हो जाएगा।
तो सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और सिर्फ परिवर्तन किसमें करना हुआ, हैज की जगह हैड आ गया। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बदलता है, बाकी जो है मेन वर्ब वही रहती है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, वही मेन वर्ब किसमें होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। तो इसलिए हैज की जगह हमने सिर्फ कर दिया है, हैड कर दिया है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया इसका, सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क का इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब हम लोग अगले टेंस में आ जाते हैं। अगला टेंस आपका क्या कहता है, कौन सा टेंस है, अगला टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बदल देंगे प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब जल्दी से हम लोग उसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे हमने कहा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक हमने एग्जाम्पल दिए, रजनी सेड, रजनी कहती है इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, बारिश हो रही है, कितने घंटों से बारिश हो रही है, 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे से। रजनी ने कहा कि 2 घंटे से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब यहाँ फार का प्रयोग क्यों किया गया है, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। 2 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, 2 से 4 वाला समय है, 2 से 4 बजे वाला 2 घंटा है, 4 से 6 बजे वाला 2 घंटा है, कौन सा 2 घंटा है, इसलिए निश्चित समय न होने की वजह से यहाँ फार का प्रयोग किया गया है। अब ठीक है, वो तो ग्रामर की अलग बात हो गई, टेंस की बात हो गई। अब जल्दी से यहाँ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रजनी सेड दैट। अब उसके बाद कनेक्टिव वर्ड हमने दैट लगा दिया, ऑब्जेक्ट ना होने की जगह से सेड में परिवर्तन नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, रजनी सेड दैट इट हैज चेंज हो जाएगा, किसमें, हैड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड भी लगता है और उसमें हैज भी लगता है। तो क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। सारी चीजें वही होती हैं, सिर्फ जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब बदलती है। हेल्पिंग वर्ब हैज की जगह क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। बाकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। बीन उसमें भी लगता है, बीन उसमें लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसमें लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगती है, तो उसमें परिवर्तन ही नहीं करना है। जो डिफर दिख रहा है उन्हीं में परिवर्तन करना है। तो हैज की जगह क्या हो गया, हैड हो गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, रजनी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अभी तक हमने जो देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किए पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जो चेंज किए पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को जो चेंज किए पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जो चेंज किए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी तो हो गया प्रेजेंट की बात। अब हम लोग चलते हैं पास्ट में क्या होता है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। यदि पास्ट इंडेफिनिट आपका आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका परिवर्तन कैसे करते हैं, जल्दी से उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें ध्यान देना, एक एक छोड़ करके चलना है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलना है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ देना है, पास्ट परफेक्ट में आ जाएंगे, एक को छोड़ करके दूसरे में चले जाएंगे। जैसे विवाह करना होता है ना, तो अपने घर के बगलिए में तो शादी कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा दूसरे गांव में शादी करते हैं ना, तो वही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट के लिए जोड़ा कहाँ से खोजेंगे, कहाँ से, पास्ट कंटिन्यूअस उसका पड़ोसी है उसको छोड़ेंगे, उसके बाद वाला जो गाँव है मीन्स पास्ट परफेक्ट वाला जो है उसमें बदल देते हैं। तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल दिए हुए हैं, ही सेड, डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है, ही सेड राजू डाइड इन द नाइट। उसने कहा कि राजू मर गया है, इन द नाइट मीन्स रतिया में। उसने कहा कि राजू रतिया में क्या हो गया है, मर गया है। अब इसको हमें बदलना किसमें है, इनडायरेक्ट में बदलना है। और डाइड है, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड होता है मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदल किस में देना होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना होता है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से हम वैसे ही लिखेंगे, ही सेड दैट हो जाएगा। राजू हैड डाइड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर डाइड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वहां पर डाइड आपकी सेकंड फॉर्म थी, क्योंकि डाई का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक होता है। तो इसलिए आपको परिवर्तन यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ डाइड जो
इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है वो थर्ड फॉर्म लिखा गया है। तो क्या हो गया, ही सेड दैट राजू हैड डाइड इन दी नाइट, राजू रात में मर गया था, मर चुका था। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल से समझना, जो है पास्ट इंडेफिनिट को बदल किस में देना होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट जो है इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, ही सेड राजू डाइड इन दी नाइट का इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेड दैट राजू हैड डाइड इन दी नाइट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए आपका यहां पर हो गया ही सेड दैट राजू हैड डाइड इन दी नाइट। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करने का तरीका। अब अगले में हम लोग चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट अपनाओ, किस में बदल सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस का पड़ोसी कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। पड़ोसी में विवाह नहीं होगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो जाएंगे दूसरे गांव में। दूसरा गांव आपका कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है किससे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। कौन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दे वर लर्निंग देयर लेसन्स, वे अपने पाठ को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब सेड टू पहले चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट। यहां तक तो किसी को समस्या नहीं आई होगी। अब यहां देखो, दे वर मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड लगता है, हैड बीन लगता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, वर्ब की जगह क्या हो गया, हैड बीन हो गया। क्यों, क्योंकि जो है एक किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। हैड बीन क्या हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इसलिए आईएनजी इसमें भी लगता है, आईएनजी उसमें भी लगता है। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्निंग इसमें भी उसमें भी, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। तो क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सेड टू मी दे वर लर्निंग देयर लेसन का क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलने का तरीका। अभी तक हम लोगों ने 6 टेंस को बदल चुके हुए हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 2 हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले में, चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे लिखा होता है वैसे लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका विवाह पहले ही हम कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट का किससे कर चुके थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट से कर चुके थे, और पास्ट कंटिन्यूअस का किससे कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस से। जब एक बार विवाह हो गया, विवाह एक बार हो गया, तो दोबारा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वही बात है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे होता है आपका वैसे ही लिखा रहता है। मीन्स उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना है यदि ऑब्जेक्ट दिया हो, और कनेक्टिव वर्ड लगा देना है, बाकी आपका जैसे लिखा है वैसे लिख दो। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन ना करना। ये दादाजी हैं, मीन्स दादा हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दादा हैं, कहते हैं कि हमको कोई टच मत करना। ठीक है, हम जैसे हैं वैसे सही हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जैसे है, ही सेड मनीष हैड ओन दी मैच, उसने कहा कि मनीष क्या कर चुका है, मैच को जीत चुका है। ही सेड मनीष हैड ओन दी मैच, मनीष मैच को जीत चुका है। हैड ओन आपका किस टेंस में है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओन का, विन का थर्ड फॉर्म ओन होता है।
तो एक इस टेंस में हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, तो मीन्स इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ही सेड दैट मनीष हैड ओन दी मैच। क्या हो गया, ही सेड दैट मनीष हैड ओन दी मैच हो गया। तो इसको चेंज केस में कर दिए, ही सेड दैट मनीष हैड ओन दी मैच हो गया। अब आगे चलते हैं, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल हो गया था। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। जैसे हमने कहा सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आशा 2 घंटे से क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। तो सी सेड ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो दैट हो जाएगा डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट। उसके बाद इसमें परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि आशा हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जैसे है वैसे उतार लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सिंपल सा बात याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसके जो है आपका उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसके रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, पास्ट टेंस में, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। क्योंकि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो वैसे भी परिवर्तन नहीं करेंगे, और जो है पास्ट में भी हो तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट और पास्ट को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, उसे हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आगे चलते हैं, फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे, जल्दी से उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जल्दी से उसे देखते हैं। हमने लिखा क्या है, फ्यूचर टेंस में केवल शैल को शुड में तथा विल को वुड में बदल देते हैं। फ्यूचर टेंस में केवल इतना कहेंगे, शैल परिवर्तित हो जाएगा शुड में, विल चेंज हो जाएगा वुड में। जैसे शैल भी है तो शुड भी हो जाएगा, शैल हैव है तो शुड हैव हो जाएगा, शैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन हो जाएगा। सिंपल सा है, सिर्फ आपको शैल को चेंज कर देना है शुड में, विल को चेंज कर देना है वुड में, बाकी किसी परिवर्तन पे नहीं जाएंगे। बाकी जो उसके साथ में लगा है उसे लगे रहने दो। सिर्फ आप परिवर्तन किस में कर देंगे, शैल को क्या चेंज कर देंगे शुड में, और विल को चेंज कर देंगे वुड में परिवर्तित कर देते हैं। फ्यूचर टेंस में चारों फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ आपको इतना करना है, जो उसमें शैल दिखे उसे शुड में कर देना है, जो वहां पर विल दिखे उसे कर देना है वुड में कर देना है, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हैव हो तो हैव रहने दो, हैव बीन जैसे विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन कर दो, हैव बीन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा शैल को चेंज कर दो शुड में और विल को चेंज कर दो वुड में। तो ये फ्यूचर टेंस का हो गया। जैसे हमने लिखा है फ्यूचर टेंस का, इसीलिए कई एग्जाम्पल दिए हैं। हमने लिखा है मोहन सेड ही विल प्ले, मोहन ने कहा कि वह क्या करेगा, खेलेगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट ही विल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वुड प्ले हो जाएगा। ही विल चेंज होगा किसमें, वुड में चेंज हो गया, ही तो हमने कहा विल चेंज हो जाएगा वुड में। तो मोहन सेड दैट ही वुड प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, राधा सेड आई शैल प्ले, राधा ने कहा कि मैं खेल सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, राधा सेड दैट, आई चेंज हो गया सी में। अभी आप मत समझो, पर्सन संबंधी परिवर्तन है, आगे हम समझाएंगे पर्सन संबंधी परिवर्तन, आगे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वुड, शैल यहाँ चेंज हुआ शुड में नहीं वुड में चेंज हुआ, सी की वजह से यहाँ वुड आया, इसी आप अभी नहीं समझ में आएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने वुड क्यों किया था। क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सी के अनुसार शुड नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है क्या, वुड हो सकता है। तो इसीलिए शैल को हमने शुड में न बदल करके वुड में बदल दिया है। तो क्या हो जाएगा, राधा सेड दैट सी वुड प्ले हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आई सेड आई शैल प्ले, आई सेड आई शैल प्ले, मैंने कहा कि मैं खेलूंगा। तो आई शैल चेंज हो जाएगा शुड में, तो क्या हो गया, आई सेड दैट आई शुड प्ले। सिंपल सी बात आप याद रखना, जो है फ्यूचर टेंस में शैल को चेंज कर देंगे शुड में, विल को चेंज कर देंगे वुड में, बस इतनी सी बात आप याद रखना, बाकी आपको कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं मॉडल आ जाए।
यदि कोई मॉडल आ जाए, मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी आपकी आ जाए, तो उसमें परिवर्तन कैसे करते हैं जल्दी से उसे देख लेते हैं। मीन्स यदि आपके वाक्य में कोई मॉडल वर्ब आ जा रही है तो उसे कैसे परिवर्तित कर देते हैं उसे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। और उस पर चलने से पहले जो भी बच्चे भी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर क्लास 12 के बच्चों में अवश्य होना चाहिए वीडियो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग मॉडल पे। यदि मॉडल का प्रयोग हुआ हो तो क्या करेंगे? कैन को कुड में बदल देते हैं, सेल को शुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं। ये इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ये मॉडल आपकी ऑक्सिलरी हैं, कैन को कुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, विल को वुड में बदल देते हैं। बाकी किसी मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल सी बात याद रखो, यदि आपके मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है तो सिर्फ आपको बदलना है कैन को कुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, विल को वुड में बदल देते हैं, तथा बाकी अन्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे बाकी अन्य कौन सा हो गया? मस्ट हो गया, आर्ट हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, माइट हो गया, हैड बेटर हो गया, यूज्ड टू हो गया। इन सब में किसी में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। केवल मॉडल ऑक्सिलरी में आपका कैन को कुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, विल को वुड में बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे हमने कहा आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर, मैंने कहा कि मैं नदी में क्या कर सकता हूँ? कूद सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई सेड दैट, यहाँ ऑब्जेक्ट होने की वजह से डायरेक्ट दैट हो जाएगा। आई सेड दैट कैन चेंज हो जाएगा किसमें? कुड में। यही तो अभी बताया, कैन कुड चेंज हो जाता है कुड में। तो क्या हो जाएगा? आई कुड जंप इनटू द रिवर। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। सिर्फ हमने कैन को किस में चेंज कर दिया? कुड में चेंज कर दिया, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी में अभी हमने बताया कैन को कुड में चेंज कर देना होता है, मे को माइट में चेंज कर देना होता है, सेल को शुड में, विल को वुड में चेंज कर देना होता है। बाकी किसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। तो यही आपका हो गया डायरेक्ट आपका आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर था। इनडायरेक्ट क्या हो गया? आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर हो गया। अब जल्दी से कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब आगे एग्जांपल हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हमने लिखा है ही सेड आई मस्ट गो, उसने कहा कि मैं अवश्य जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? ही सेड, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही मस्ट गो। क्या हो गया? ही सेड दैट ही मस्ट गो, क्योंकि मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करने होते हैं। हमने परिवर्तन जिसमें करने होते हैं आपको बता दिए थे। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया, आई सेड, अगला एग्जांपल, आई सेड माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली, मैंने कहा कि मेरा एक शिक्षक जो है क्लास को हमेशा लिया करते हैं। यूज टू लिया करते थे। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई आदत संबंधी बात दिखानी होती है। तो यहाँ टीचर की क्लास लेने की आदत संबंधी बात की गई है, तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो यूज टू में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे हमने आपके पहले ही बता दिया था। तो क्या हो जाएगा? आई सेड दैट माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, जैसे है वैसे लिखा रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको केवल चेंज करना होता है कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में बदल देना होता है। बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया टेंस संबंधी नियम हो गए। टेंस संबंधी नियम हमने प्रेजेंट के चारों देख लिए, पास्ट के चारों देख लिए, फ्यूचर के चारों देख लिए, उसके बाद हमने मॉडल ऑक्सिलरीज का भी देख लिए। सारा टेंस संबंधी परिवर्तन के जो नियम होता है वो नियम खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अगली क्लास आगे देखते हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद भी कुछ होते हैं। जैसे आपका जो है हर चीज में अपवाद मिल जाएगा। जैसे किसी के घर में जो है सारे बच्चे सपोज दैट IAS हो गए हैं, लेकिन उनके घर में एक लड़का ऐसा होगा जो खुरापाती होता है, मीन्स जो सभी का जो है क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही खुरापात करता है। सभी अच्छे हैं माना कि, लेकिन ये खुरापात अपवाद में आ जाता है। ठीक है, तो वही बात है। अब टेंस संबंधी नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। उन अपवाद कौन कौन से होते हैं उसे भी देख लेते हैं।
अब देखिए क्या लिखे हैं, यदि वाक्य निम्न 4 दशा में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस बात को समझना, यदि वाक्य निम्न 4 दशा में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब माना कि पास्ट टेंस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 4 चीजें आ गई हैं तो समझो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 4 चीजें कौन कौन सी 4 चीजें हैं, जल्दी से उसे देख लो कि 4 चीजें वो कौन कौन सी हैं जो यदि आ जाए तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात इसमें पहली बात आती है, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ में सार्वभौमिक सत्यता की कोई बात हो। यदि कोई सार्वभौमिक सत्यता की बात हो तो आपका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने कहा ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसे परिवर्तन हो जाना चाहिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य उगता है किसमें, ईस्ट में उगता है, पूरब से सूर्य उगता है। राइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो चेंज हो जाना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में रोज में चेंज हो जाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज पूर्व से ही उगता है। और क्यों नहीं बदलता उसके पीछे वजह भी देंगे। तब इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, दैट कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड का सेड ही रहने देंगे। ही सेड दैट, बाकी उतार देंगे, जैसे दिया है वैसे उतार देंगे। द सन राइजेस इन दी ईस्ट, क्योंकि जो है इसमें परिवर्तन कोई नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों नहीं बदल देते हैं, जरा बदल करके आप देखो, बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, मीन्स उगता था अब नहीं उगता है, मतलब उगता था अब नहीं उगता है, तो अर्थ चेंज हो गया ना। अब तो सूर्य पूर्व में उगता नहीं है तो ये अर्थ चेंज हो जाएगा, मीन्स पूरे कथन का अर्थ ही कुछ और देने लगेगा। तो इसलिए परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो होता है, जो हम करते हैं, अर्थ नहीं बदलते हैं, सिर्फ कहने के तरीके को बदलते हैं। तो यहाँ अर्थ ही बदल जा रहा है, मीन्स उगता था मीन्स अब नहीं उगता है, सूर्य पूर्व में उगता था अब नहीं उगता है, तो एक कहने का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई जो है परिवर्तन नहीं करते हैं। यही इसके पीछे क्या होती है, वजह होती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस टेंस में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चाहे जिस टेंस में हो, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे है दूसरा पॉइंट है हैबिचुअल फैक्ट। यदि आदत संबंधी कोई बात आ जाए तब भी परिवर्तन नहीं करते हैं। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत संबंधी बात। जैसे मोहन से, मोहन ने कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते क्या करते हैं, अजनबियों पे भौंकते हैं। मोहन ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, तो कुत्तों की आदत है भौंकने की, अजनबियों पे कुत्तों की आदत है भौंकने की, तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। पास्ट ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बार का हमने सेकंड फॉर्म नहीं बनाया, तो कोई परिवर्तन यहाँ पर भी नहीं हुआ। सिंपल सी बात, जहाँ पर हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत संबंधी बात आ जाए तो वहाँ पर जो है कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसीलिए यूज टू में भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यूज टू भी क्या दिखाता है, आदत ही दिखाता है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, ये हो गई आदत संबंधी बात। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगली तीसरी बात जो होती है, यदि कोई कहावत आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तो भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। ये पहले हुआ करती थी, अब तो ईमानदारी जो दिखाएगा ना वो रह ही नहीं पाएगा इस संसार में। अब इतना बदल गया है ये संसार, ईमानदारी का कहीं बोलबाला ही नहीं है। ईमानदारी दिखाओगे तो मारे जाओगे, भूखे मर जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि जो है ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। एक कहावत है आपकी, प्रोवर्ब है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई परिवर्तन नहीं किए। हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि जो है एक क्या है, प्रोवर्ब थी, कहावत थी, इसलिए हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आगे चलते हैं, अगले में चलते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना। यदि कोई ऐतिहासिक घटना हो तो भी आप परिवर्तन नहीं करोगे। मीन्स कोई यदि ऐतिहासिक घटना आ गई है तो आप तब भी परिवर्तन नहीं करोगे। जैसे डायरेक्ट में हमने लिखा है मोहन से टू मी कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
मोहन ने मुझसे कहा कि कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, मोहन टोल्ड मी दैट कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया, यहाँ मी ऑब्जेक्ट देने की वजह से हमने सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। यहाँ मी ऑब्जेक्ट देने की वजह से सिर्फ हमने क्या कर दिया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किए हुए हैं। तो क्या हो गया, मोहन टोल्ड मी दैट कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों ये आपका था टेंस संबंधी परिवर्तन के सारे नियम हो चुके हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन के सारे नियम खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे कौन से नियम, पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। टेंस संबंधी परिवर्तन के सारे नियम खत्म हो चुके हैं। हमने जो है तीनों टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का हमने बताया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी बताया हमने आपका जो है आगे परिवर्तन संबंधी कुछ अपवाद भी हमने बता दिए। तो टेंस संबंधी परिवर्तन के जितने सारे नियम थे, सारे नियम हमने आपको बता दिए। अब हम लोग चलेंगे आगे बढ़ेंगे किस पे, पर्सन संबंधी परिवर्तन